हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का चैप्टर जीवों में जनन। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो पहला अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचालित रोग क्या है? लैंगिक जनन का अर्थ होता है जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो उससे होने वाले संचालित रोग क्या है? आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है यौन संबंध अर्थात लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोग लैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों, यौन संबंध का अर्थ होता है जब स्त्री और पुरुष अर्थात नर और मादा आपस में संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उससे होने वाले जो संक्रामक रोग होते हैं उसे लैंगिक जनन संचालित रोग कहते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। यह रोग मनुष्य के योनि, मूत्रमार्ग तथा जननांगों जैसे कई स्थान पर होते हैं। यह रोग वैसे व्यक्तियों में होने की अत्यधिक संभावनाएं होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संभोग करते हैं अर्थात संबंध बनाते हैं। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 5 यौन संचालित रोगों के नाम लिखें। दोस्तों, यौन संचालित रोग वैसे रोग होते हैं जो असुरक्षित लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। यदि हम बात करें 5 यौन संचालित रोगों के, तो आपके सामने पहला रोग है गोनोरिया और दूसरा है सिफिलिस और आपके सामने तीसरा रोग है एड्स, चौथा रोग है हर्पिस और 5वां रोग है सर्विक्स कैंसर। दोस्तों, ये 5 यौन संचालित रोग हैं। आई होप को आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं तीसरा प्रश्न के बारे में। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी है? दोस्तों, कहने का मतलब वो ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिसमें किसी महिला का गर्भ न रहे। बहुत ऐसे महिला चाहती है कि उसे गर्भ न रहे। बहुत महिलाओं की शादी होने के बाद वह चाहती है कि 2-3 साल या 4 साल गर्भ न रहे। तो ऐसी कौन सी विधि है जो वह अपना संबंध भी बनाए और उसे गर्भ न हो? तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी है। तो सबसे पहला विधि है, तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहला विधि है प्राकृतिक विधि, दूसरा विधि है यांत्रिक विधि, तीसरा विधि है रासायनिक विधि और चौथा विधि है सर्जिकल विधि। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से सभी विधि के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक विधि के बारे में जानते हैं। इस विधि में विवाहित जोड़े मासिक ऋतुस्राव के बाद से 14वें दिन के नज़दीक तथा उससे आगे के दिनों से संभोग से दूर रहता है। दोस्तों, प्राकृतिक विधि में विवाहित जोड़े अर्थात जो पति पत्नी होते हैं, वे मासिक ऋतुस्राव के बाद से अर्थात मासिक चक्र के 14वें दिन या उसके नज़दीक तथा उसके आगे के दिनों से संभोग अर्थात संबंध बनाने से दूर रहता है, ताकि अंडाणु निश्चित न हो। जैसे मान लीजिए किसी महिला का मासिक धर्म 1 तारीख को बंद हुआ, तो वह 1 से लेकर के 14वें तारीख तक या उसके आसपास के तारीख से उसके आगे के तारीख अर्थात 28 तारीख तक वह संभोग करने से दूर रहती है। आप 14 तारीख के आसपास अर्थात 12, 11, 10 से पीछे, जैसे मान लीजिए 8 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख
को संभोग करते हैं तो उससे अंडाणु निषेचित नहीं होता है। 14वें तारीख के आसपास से आगे वाले दिनों में संभोग से दूर रहना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक विधि है, इससे क्या होता है, गर्भ नहीं रहता है, इसमें अंडाणु निषेचित नहीं होता है। तो यह हो गया हमारा प्राकृतिक विधि, जो गर्भ निरोधन की पहली विधि हुआ। तो आइए अब हम लोग जानते हैं यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, इस विधि में अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जाता है। इसमें पुरुष के लिए कंडोम तथा स्त्रियों के लिए डायाफ्राम, कॉपर टी तथा लूप का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अंडाणु निषेचन पर कंट्रोल किया जाता है। वैसे विधि को अपनाते हैं जिसमें संबंध तो बनाए परंतु अंडाणु निषेचित न हो। इसके लिए क्या करते हैं, पुरुष कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे संभोग के पहले शिश्न के ऊपर एक आवरण की तरह डाल दिया जाता है। इससे डिस्चार्ज के समय वीर्य योनि में प्रवेश नहीं करता है और इसमें इकट्ठा रह जाता है। तो यह हो गया पुरुष के लिए। और स्त्रियां क्या करती है, डायफ्राम को योनि में डालकर गर्भाशय की ग्रीवा में बैठा दिया जाता है। इससे वीर्य फैलोपियन नलिका में प्रवेश न कर सकती है। और कॉपर टी तथा लूप धातु या प्लास्टिक के बने होते हैं, इन्हें गर्भाशय में डाल दिया जाता है ताकि पुरुष का जो वीर्य जाएगा वह अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या होता है, गर्भ नहीं रहता और अंडाणु निषेचित नहीं होता है। यह हो गया गर्भ निरोधन की दूसरी विधि। गर्भ निरोधन की तीसरी विधि है रासायनिक विधि। इसके लिए गोलियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस विधि में गोलियों, दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यह केवल स्त्रियों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इनका सेवन केवल महिलाएं करती है। जब इनका सेवन महिलाएं करती है तो उसका मासिक चक्र बंद हो जाता है और अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिससे गर्भ नहीं होता है और वह अपना संबंध भी बनाए रखते हैं। तो यह हो गया गर्भ निरोधन की तीसरी विधि। चौथा और अंतिम विधि है सर्जिकल विधि। दोस्तों, इसके लिए पुरुष नसबंदी किया जाता है। इसमें पुरुष के शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है ताकि पुरुष का जो वीर्य है वह मादाओं के योनि में प्रवेश न कर सके और अंडाणु निषेचित न हो। तथा स्त्रियों में क्या है, स्त्री नसबंदी किया जाता है, जिसमें स्त्रियों के फैलोपियन नलिका को धागे से बांध दिया जाता है। इसमें स्त्रियों का अंडाणु तो बाहर निकलता है परंतु गर्भाशय में नहीं जा पाता है, जिससे गर्भ नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको गर्भ निरोधन की चारों विधियाँ समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ को अपनाने का क्या कारण हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा है कि गर्भ निरोधन युक्तियाँ की अनेक विधियाँ होती है। इसे अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों, जिन युक्तियों के द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है उन युक्तियों को गर्भ निरोधक युक्तियाँ कहते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण हो सकते हैं विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए। हमारी पृथ्वी पर विश्व में इतनी बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए इन युक्तियों को अपनाया जा रहा है। दूसरा कारण है हमारे समाज में जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए यह युक्ति को अपना रहे हैं। तीसरा कारण है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। चौथा कारण यह भी हो सकता है अवांछित गर्भ को रोकने के लिए। और अगला है एड्स जैसी जानलेवा लैंगिक संचारित रोगों से बचने के लिए। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।